नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने फिर हाजिर हुआ हूँ और हम चर्चा करेंगे चाइना पे। पिछले एक हफ्ते से चाइना बॉर्डर में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं और हम लोग न्यूज़ में और सोशल मीडिया में काफ़ी कुछ पढ़ने को और देखने को मिल रहा है। मैंने पिछले वीडियो में चाइना के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में डिस्कस किया था कि आगे चल के क्या होने वाला है, और दर्शकों ने मुझे काफ़ी मेल किया कि आचार्य जी जैसा आपने बोला लगभग वैसा हो रहा है। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि दरअसल अभी जो हो रहा है ये मैंने अभी नहीं कहा था। मैंने कहा था प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन अभी वॉर वाली स्थिति अभी नहीं है, थोड़ा सा टाइम है। और ये जो है दरअसल एक तैयारी हो रही है और चाइना हमको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। श्रीलंका में भी उसका बेस है, पाकिस्तान में उसने बेस बनाया हुआ है, पाकिस्तान में उसने पाकिस्तान आर्मी को आगे किया हुआ है, इधर नेपाल में भी घुस चुका है वो। तो ये पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था, लेकिन इन बिटवीन ये जो अभी हुआ लद्दाख में और नॉर्थ ईस्ट में, ये एक षड्यंत्र का पार्ट है। ध्यान दीजिएगा, मकर लग्न की कुंडली है और वक्री बुध की महादशा है। जब भी वक्री ग्रह की महादशा होती है तो आदमी इस प्रकार की हरकत करता है। हम आदमी की कुंडली देखते हैं, अब यहाँ पे हम देश मुंडन एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ की जो शासन पद्धति है वो नेचुरली कुछ इस प्रकार का प्रोपेगेंडा फैलाएगी और इसके बाद, लेकिन उसका उद्देश्य कुछ और होगा। कल एक सज्जन ने मुझे फ़ोन किया था और मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हो सकता है, तो मैंने उनको जवाब दिया कि अभी फ़िलहाल चाइना एकदम इंडिया से वॉर नहीं करेगा। दो कारण हैं, उनकी इंटरनल स्थिति भी बहुत ख़राब है और उनको भी ये पता है कि हमारी भी जो स्थिति है इस समय हमारे देश के अंदर जो चल रहा है वो ये माहौल है कि यदि वो हम पे अटैक करेंगे तो वो हमारी आर्मी से नहीं जीत पाएंगे। ख़ासतौर से जो हमारी आर्मी है पैदल वाली, उससे जीतना इतना आसान नहीं है। और हमको तो बहुत एक्सपीरियंस रहा है वॉर करने का, उन्होंने कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। और यही मैंने अपने मित्रों को कहा था कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, लेकिन वॉर तो होनी है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 जैसी स्थिति अभी उसमें 6 महीने का टाइम है, लेकिन उसकी जो सही घंटी बजेगी वो आएगी अगस्त सितंबर के बीच में पाकिस्तान बॉर्डर में। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, जो यदि वर्ल्ड वॉर 3 होती है जिसकी संभावना 100% है, उसका जो सूत्र होगा जहाँ से वो स्टार्टिंग होगी वो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर होगा और वो स्थितियाँ वहाँ पे बनेंगी। ये तो एक रिहर्सल है बॉर्डर में। अभी ये क्यों हुआ? अभी वर्तमान समय में यदि हम चाइना की कुंडली में देखें तो चाइना की कुंडली में लग्न में गोचर के वक्री ग्रह पड़े हुए हैं। मंगल कुंभ में था, अब मंगल की एंट्री मीन में हो चुकी है। मीन में मंगल जाके चाइना को फिर कुछ प्लानिंग करने के लिए एग्रेसिव करेगा, लेकिन वॉर जैसी स्थिति अभी नहीं आएगी, उसके लिए थोड़ा सा वक्त है। लेकिन मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताना चाहता हूँ कि चाइना से लड़ने के लिए हमारे, यदि लड़ाई होती है तो हमारे जो 130 करोड़ जनता है ना, उनको एक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक लड़ाई हमारे घर के अंदर भी शुरू हो जाएगी। तो ये चाइना दरअसल वही प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि उनका जो बिजनेस है, देखिएगा ध्यान से, इस समय शुक्र वक्री पड़ा हुआ है। तो शुक्र जब वक्री होता है वर्तमान समय में, उनका जो पूरा बिजनेस है ना वो ठप हो गया है। मैक्सिमम उनका जो बिजनेस है वो इंडिया है, उनका जो मार्केट है वो इंडिया है, और इंडियन मार्केट में उनकी सप्लाई बंद हो गई है। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि एकदम से संबंध खराब हो, कोशिश करेंगे वो डराने की, धमकाने की। लेकिन अभी जो हो रहा है ना वो वॉर नहीं है, वॉर होगा, वो प्रिडिक्टेड है, वो होना है।
उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि वॉर हो, लेकिन मुझे मालूम है कि ये वॉर में कौन कौन से कंट्री आएंगे और क्यों आएंगे और क्यों उनको आना है, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई होगी और वर्चस्व की लड़ाई में अमेरिका का आगे आना बहुत ज़रूरी है। तो ये माहौल है, अभी कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। 4 ग्रह इस समय गोचर में वक्री चल रहे हैं, तो वक्री ग्रह जो होते हैं वो हाउसेस को डिस्टर्ब करते हैं। अभी उनका लग्न डिस्टर्ब है, क्योंकि लग्न में इस समय 2 वक्री ग्रह बैठे हुए हैं। शुक्र उनका वक्री है और गोचर का वक्री है, तो उनको 10th हाउस को डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब उनका बिजनेस इस समय उनका भी ठप पड़ा हुआ है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जो बॉर्डर में जो कुछ चल रहा है ये एक ट्रांजिट का असर है, इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। जो कुछ भी होगा वो 6 महीने के बाद होगा। लेकिन हमें क्या करना है, भारत सरकार को क्या करना है, एक आम आदमी को क्या करना है। दरअसल शुक्र वक्री है, 4 ग्रह वक्री हैं इस समय, तो शुक्र खासतौर से मैं फोकस कर रहा हूँ। तो जो चाइनीज ऐप है हमारे पास, चाइना के जितने भी सॉफ्टवेयर यहाँ पे चल रहे हैं, उन्होंने अपने ऐप बना के हमारे जनमानस में छा गए हैं, वो हमको धीरे धीरे इनके यूज़ से बचना चाहिए, इनको डिलीट करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो कि बहुत मुश्किल है, चाइना के जो मोबाइल्स हैं वो मैंने सुना है कि उसमें कहीं ना कोई एक ऐसी चिप है जिससे वो डेटा जो है, जिससे मोबाइल ऑन होता है ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होता है। मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जो सोर्सेज ने बताया, यदि उनकी बात सही है तो हमको धीरे धीरे चाइना के मोबाइलों का यूज़ कम करना पड़ेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो हमारी बैंकिंग सिस्टम को है। तो हमको हमारी जो पूरे बैंक्स हैं उन पे विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अमेरिका में 2-3 केसेस हुए हैं, कई कंपनियों के अकाउंट से फ़ंड ट्रांसफ़र हो गया और पता नहीं चल पाया। ये थोड़ा सा बहुत ही गंभीर विषय है, इसलिए हमारे जो बैंकिंग सिस्टम पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ क्या है कि बुध हमारा वक्री है, तो इसका मतलब क्या होगा कि देश के अंदर जो नव युवक हैं उनमें कुछ एक विद्रोह सा होगा, जॉब को लेके कैसे फैमिली को सरवाइव कराएं, ये थोड़ा इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक इशारा करता है कि आगे चल के यदि हमने अपनी लोगों का ध्यान नहीं दिया, तो मेरा ऐसा मानना है, जो मेरी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से ये है कि कहीं कोई सिविल वॉर जैसी स्थिति ना आ जाए। और जैसे मैंने पहले ही बोला है कि 2021 जो होगा वो एक इमरजेंसी वाला साल है। अभी तो हमने लॉकडाउन में थोड़ा सा आनंद उठाया है कोविड के कारण, लेकिन 2021 में कई चीज़ें होंगी। इन बिटवीन मैं चाहूँगा हम लोग एक रहें, हम में आपस में वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए। यदि हम लोग एक हैं तो हम लोग सब समस्याओं से पार पाएंगे, क्योंकि आगे का जो समय है, मैं बार बार बोल रहा हूँ हर वीडियो में, टफ है। और मेरे जितने भी अमीर भाई लोग हैं, जो बहुत धनाढ्य लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो गरीबों की मदद करें। ये समय है, ये वो समय है जहाँ पे हम अपने लोगों की मदद करें, उनके भोजन की व्यवस्था इत्यादि जो है उसका ध्यान रखें। 4 ग्रह वक्री एक इशारा कर रहे हैं, लेकिन अभी का जो उपाय है वो सबसे बड़ा उपाय ये है कि हमें अपने नव युवकों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बुध वक्री है। दूसरा, हमको अपनी जो टेक्नोलॉजी की मैंने बात करी है, जो बैंक के ऐप वगैरह हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, उनका बहुत केयर करना है। ये सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है। चाइना के जो ऐप हैं उनको हम कम से कम यूज़ करें या उनको डिलीट करें, इसकी एक आदत डालनी पड़ेगी। तो ये यदि हमने ये सब कुछ कर लिया तो हमारे लिए 6 महीने की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि स्थितियां तो बिगड़ेंगी, अभी नहीं 6 महीने बाद। तो हम 6 महीने एक प्रकार की एक रेमेडी हो जाएगी। हम अपने आप को अभ्यस्त करें कि क्या हम चाइना के बिना सर्वाइव कर सकते हैं। हम करते थे, पहले भी करते थे। अभी जो ग्लैमर की दुनिया है, खासतौर से भारत की कुंडली में शुक्र की महादशा जो रही है, उसने
जिस ढंग से पूरे देश में ग्लैमर छाया है, ग्लैमर हर प्रकार का होता है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री का हो, चाहे वो कैमरा, टेलीविज़न, कंप्यूटर, ये सब ग्लैमर के पार्ट हैं। तो ये भारत की कुंडली में वीनस का फल था, और अभी भारत की कुंडली में हम चंद्रमा की महादशा में चल रहे हैं, तो अड़चने हैं, अड़चने रहेंगी, तो इन अड़चनों के साथ हमको जीना सीखना है। नमस्कार।